यमराज अगर प्रसन्न हो जाए तो मनुष्य को क्या दे सकते हैं। एक पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। ये गांव साधारण था, लेकिन वहाँ के लोग अत्यंत धार्मिक कर्मनिष्ठ थे। उसी गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त बहुत ही सीधा साधा और सत्यवादी व्यक्ति था। उसके पास धन नहीं था, परंतु उसका हृदय बहुत समृद्ध था। वो हर दिन सुबह उठकर भगवान का नाम लेता, गरीबों की सेवा करता और अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटता। उसके घर में उसकी पत्नी और एक छोटा पुत्र था जो उसके जीवन के सहारा थे, लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक गांव में भयंकर महामारी फैल गई। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। धर्मदत्त का परिवार भी इस विपद से बच न सका। पहले उसकी पत्नी बीमार हुई और कुछ ही दिन में उसने प्राण त्याग दिए। धर्मदत्त का हृदय टूट गया, लेकिन उसने अपने बेटे के लिए खुद को संभाला। परंतु दुर्भाग्य यही नहीं रुकता। कुछ ही दिन बाद उसका बेटा भी उसी बीमारी की चपेट में आ गया। धर्मदत्त ने हर संभव प्रयास किया, जड़ी बूटियां, पूजा पाठ, दवा, लेकिन वो अपने बेटे को न बचा सका। अब धर्मदत्त बिल्कुल अकेला रह गया था। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों। दिन बीतते गए और धर्मदत्त का मन संसार से विरक्त होने लगा। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह गंगा के तट पर जाकर तप करेगा और ईश्वर से अपने प्रश्नों का उत्तर मांगेगा। वो गंगा किनारे पहुंचा और वहां बैठकर कठोर तपस्या करने लगा। उसने अन्न जल त्याग दिया और केवल ईश्वर का नाम जपने लगा। कई दिनों तक उसकी तपस्या चलती रही। एक रात जब चंद्रमा शीतल रोशनी में गंगा के जल पर पड़ रही थी, अचानक वातावरण में अजीब सी शांति छा गई। हवा रुक गई, पक्षियों की आवाज बंद हो गई और चारों ओर एक गहन निस्तब्धता फैल गई। तभी वहां प्रकट हुए यमराज। काले वस्त्रों में, हाथ में दंड और भैंसे पर सवार यमराज का तेज अत्यंत प्रचंड था। उनकी आंखों में न्याय की कठोरता और करुणा का गूढ़ रहस्य छुपा था। धर्मदत्त ने आंखें खोली और यमराज को सामने देखकर तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रणाम प्रभु, क्या आप मुझे लेने आए हैं? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं धर्मदत्त, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ आया हूँ। धर्मदत्त ने कांपती आवाज में कहा, हे मृत्यु के देवता, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिला? क्या मेरे कर्म इतने बुरे थे? यमराज मुस्कुराए और बोले, धर्मदत्त, संसार में जो कुछ होता है वो केवल इस जन्म के कर्मों का फल नहीं होता। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म भी तुम्हारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका फल तुम्हें भोगना आवश्यक था। धर्मदत्त ने सांस गहरी ली और कहा, यदि यह सब नियति है तो फिर मनुष्य के कर्मों का क्या महत्व? यमराज बोले, यही सबसे बड़ा रहस्य है। कर्म ही जीवन का भविष्य बनाते हैं। आज तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारे अगले जन्म को निर्धारित करेगा। धर्मदत्त की भक्ति और उसके प्रश्नों से प्रभावित होकर यमराज ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे एक वर मांग सकते हो। धर्मदत्त कुछ देर सोचता रहा। उसने धन, सुख या लंबी आयु नहीं मांगी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा ज्ञान दें जिससे मैं जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझ सकूं, और साथ ही मुझे यह शक्ति दें कि मैं दूसरों के दुख को कम कर सकूं। यमराज उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा, धर्मदत्त, तुमने बहुत महान वर मांगा है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। पहला वरदान, आत्मज्ञान। तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त होगा कि आत्मा अजर अमर है। तुम मृत्यु से भयभीत नहीं होंगे और दूसरों को भी ये सत्य समझा सकोगे। दूसरा वरदान, कर्म दृष्टि। तुम्हें यह शक्ति मिलेगी कि तुम किसी भी व्यक्ति के कर्मों को समझ सकोगे, उसके पिछले और वर्तमान जीवन के कर्मों को। तीसरा वरदान, दुख निवारण शक्ति। तुम्हारे स्पर्श मात्र से
लोगों का मानसिक दुख दूर ही हो जाएगा। तुम्हें उन्हें शांति और संतोष प्रदान कर सकोगे। इन वरदानों को प्राप्त करने के बाद धर्मदत्त का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो अब केवल एक साधारण ब्राह्मण नहीं रहा, बल्कि एक ज्ञानी संत बन गया। वो गांव-गांव जाकर लोगों को जीवन और मृत्यु का सत्य समझाने लगा। जब कोई व्यक्ति अपने प्रियजन की मृत्यु पर रोता है तो धर्मदत्त उसे समझाता, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। आत्मा कभी नहीं मरती। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और उसके स्पर्श मात्र से उन्हें शांति मिलती। एक दिन एक धनी व्यापारी उसके पास आया। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार था। उसने धर्मदत्त से कहा, महात्मा जी, कृपया मेरे पुत्र को बचा लीजिए, मैं आपको अपार धन दूंगा। धर्मदत्त ने अपनी कर्म दृष्टि से देखा और समझ गया कि उस बच्चे का जीवन अब समाप्त होने वाला है। उसने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हारे पुत्र का जीवन नहीं बचा सकता क्योंकि यह उसके कर्मों का फल है, लेकिन मैं तुम्हें यह शक्ति दे सकता हूँ कि तुम इस सत्य को स्वीकार कर सको। व्यापारी पहले क्रोधित हुआ, लेकिन धीरे धीरे धर्मदत्त की बात समझने लगा। कुछ समय बाद यमराज फिर से धर्मदत्त के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धर्मदत्त, मैं तुम्हें जो वरदान दिए थे उनका तुमने सही उपयोग किया है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम वर देना चाहता हूँ। धर्मदत्त ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल ये आशीर्वाद दें कि मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चल सकूं। यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, धर्मदत्त, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा सुख धन या शक्ति में नहीं बल्कि सेवा और ज्ञान में है। इसलिए मैं तुम्हें ये अंतिम वरदान देता हूँ। जब तुम्हारा यह जीवन समाप्त होगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। समय बीतता गया और धर्मदत्त ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। जब उसका अंतिम समय आया तो वो शांत भाव से बैठा और ईश्वर का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उसकी आत्मा सीधे मोक्ष को प्राप्त हुई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यमराज केवल मृत्यु के देवता नहीं बल्कि न्याय और धर्म के प्रतीक हैं। यदि वह प्रसन्न हो जाएं, तो मनुष्य को केवल धन या आयु ही नहीं बल्कि ज्ञान, आत्म शांति और मोक्ष भी दे सकते हैं। सच्चा वरदान वही है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत और संतुष्ट बनाता है। यही कारण है कि कहा जाता है, जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है उसे मृत्यु का भी भय नहीं होता, क्योंकि यमराज भी उसके मित्र बन जाते हैं। ये कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।